गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। कल मैंने जो आपको एक थ्योरी के रूप में एक न्यू चैप्टर लेकर आया था, इसमें पहला फीचर था वो था स्टैक क्वेरी। आज हम हम आपको स्टैक क्वेरी के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ ही लेके चलते हैं आज। कि स्टॉक कैरी होती क्या है। जिस प्रकार एक व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, तो उस जन्म कुंडली से उस व्यक्ति के बारे में सारी चीजों का पता लग जाता है। उसी प्रकार स्टैक कैरी भी एक तरह की जन्म कुंडली कोई भी स्टॉक का एनी आइटम की उसकी जन्म कुंडली के बारे में एक ऑप्शन, जो एक ये कह सकता हूं मैं पार्ट जो एक तैयार किया गया है, वो स्टॉक कैरी है। कि उससे जिस भी आइटम के बारे में जानना चाहोगे उसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रकार जान पाओगे। आज हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आपके बीच में लेके आए हैं। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और पेन कॉपी लेकर नोट करें, एक एक ऑप्शन को नोट करें कि हम पहले किस पे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था स्टॉक कैरी किस पे चलेगा, सेल्स पे। तो मैं आपको सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और नई कंपनी क्रिएट करने के पश्चात एक पार्टी का एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, फिर स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, सारी चीज़ों का एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम स्टॉक कैरी कहाँ जाकर चेक करते हैं, डिस्प्ले पर, गेटवे ऑफ टैली पे, फिर डिस्प्ले पर, फिर आपका इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, फिर स्टॉक कैरी पे। तो आप देख पाएंगे, हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं और F3 किया और अब एक क्रिएट पर गए। सबसे पहले काम नई कंपनी क्रिएट करना होता है। तो हम नई कंपनी बनाते हैं। तो हम नई कंपनी कोई भी हम एक सॉफ्टवेयर की बना लेते हैं, क्योंकि मैं आइटम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही लूंगा। सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। और ये मैं दिल्ली हेड दे देता हूँ उसका, इंडिया हो जाएगा, स्टेट आपका हरियाणा ही रहेगा, पिन कोड नंबर जो भी है, फोन नंबर जो भी देंगे, मोबाइल नंबर जो भी होंगे, एक्स नंबर, ईमेल आईडी कुछ है, वेबसाइट कोई बना रखी है, एंटर करते रहें और आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। जैसे कंपनी क्रिएट होगी तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से संबंधित 2 लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद स्टॉक का काम हम इन्वेंट्री पे जाके करेंगे। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं, लेजर पे जाएं और क्रिएट करें। अगर आपने सेल्स किसी व्यक्ति से की है, जैसे कि हम कोई भी XYZ मान के चलो, अरुण मान लेते हैं, और टू सेल्स, तो अरुण आपके लिए देनदार हो गया। मैंने अरुण डाला, एसएनडी डेटर डाला और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर एंटर मारो और आपने ये आपका अरुण का लेजर प्रिपेयर हो गया। अब बनाते हैं हम सेल्स का लेजर।
तो यहाँ सेल्स का लेजर तैयार करेंगे तो सेल्स का सेल्स में जाएगा और हम एंटर एंटर मारो और आपका ये सेल्स का लेजर प्रिपेयर हो गया। अब काम है कि स्टॉक आइटम्स तैयार करने। तो मैं स्टॉक आइटम्स कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको तैयार करके करूँगा। तो आप इससे बाहर आए और सबसे पहले आप किस पे जाओगे, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएं और आपके पास आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि स्टॉक कैटेगरी नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था इस बारे में, जब स्टॉक कैटेगरी नहीं है तो F11 फीचर करेंगे। जब F11 फीचर करेंगे, जब आप एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेंटेन स्टॉक कैटेगरी यस। तो आप मेंटेन स्टॉक कैटेगरी पर यस क्लिक करेंगे और आप इस पर एंटर एंटर मारते जाएंगे और आप इसके एंट्री करेंगे। जैसे ही आप इस पर करोगे तो जब आप यहाँ करोगे तो स्टॉक कैटेगरी आपके लिए शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, आइटम्स बनाएंगे और उसके बाद उसकी वाउचर एंट्री करेंगे। तो जैसे जैसे फीचर आएंगे एक एक मैं आपको बताऊंगा। तो हम देरी ना करके स्टॉक ग्रुप पे वर्क करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप को हमने क्रिएट किया तो हमने यहाँ डाला फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव, हम यहाँ फ्लॉपी ड्राइव डालते हैं, फ्लॉपी ड्राइव। तो यहाँ में एंटर मारेंगे फ्लॉपी ड्राइव। उसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ये हम प्राइमरी में एंटर मारेंगे। इसके बाद मॉनिटर्स एंटर मारेंगे। मॉनिटर के बाद मदरबोर्ड्स, मदरबोर्ड्स, मदरबोर्ड एंटर मारेंगे। मदरबोर्ड के बाद पेंटम 4 प्रोसेसर, पेंटम 4 प्रोसेसर, पेंटम 1 4 प्रोसेसर। उसके बाद यूएसबी पेन ड्राइव 64 MB, यूएसबी पेन ड्राइव 64 MB की। इसके पश्चात वायरलेस कीबोर्ड्स, जिसमें वायर नहीं होती, केवल उसके अंदर बिना वायर की वायर के लेस होती है। तो वायरलेस चिप लगी होती है उसमें, सेल यूज होते हैं वायरलेस कीबोर्ड्स। एंटर एंटर करेंगे। ऐसे वायरलेस माउस भी होता है, तो वायरलेस माउस। अब हमारा ग्रुप का वर्क 8 आइटम थे, ये ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर आ जाए और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाएंगे तो 2 बना लेते हैं। NOS अगर संख्या में हो तो नंबर्स, एक पीस, एंटर। अब इससे बाहर आ जाए, सबसे पहले आप स्टॉक ग्रुप बनाए, कैटेगरी। तो कैटेगरी तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हम कैटेगरी बनाएंगे तो हम कैटेगरी के अंदर एंटर करेंगे और कैटेगरी में हम जो भी आइटम है वो डाल लेंगे। अगर आइटम है तो कैटेगरी में हम कंपोनेंट्स डाल देते हैं, कंपोनेंट्स। तो हमने कंज्यूमर, सॉरी, कैटेगरी में हम डालते हैं कंज्यूमर, यानी कौन से, ये ऐसे हैं जो यूजेबल है, कंज्यूमर्स। एंटर। इसके बाद ग्रुप में जो हमने ग्रुप बनाए थे उसमें थोड़ा वापस जाते हैं
और अल्टर पे जाएंगे। तो जब ये लिया हमने, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा किस में लेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड सी करेंगे और हम एक ले लेते हैं कंपोनेंट्स का। किसका लेंगे? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का लेजर इसमें हम तैयार कर लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम चलते हैं इसमें आइटम पे। किस में चलेंगे? आइटम पे। जब हम आइटम पे जाएंगे तो आइटम पहले हम लेते हैं फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी हम लेते हैं फ्लॉपी ड्राइव। इसके बाद फ्लॉपी ड्राइव, इसमें जो भी इसका पार्ट नंबर आप डाल सकते हो, मतलब कि शॉर्ट, FLP, FLD, जो भी आप डालोगे। फिलहाल मैं वैसे ही आपको समझाने के चक्कर में डाल देता हूँ इसमें। अंडर के अंदर फ्लॉपी ड्राइव, अंडर में आप इसको कंपोनेंट्स में लें और कैटेगरी में आप कंज्यूमर में लें और यहाँ आप नोज में लें और यहाँ आपको कुछ नहीं करना और यहाँ पर आप एंटर एंटर मार दें और ये आपका फ्लॉपी ड्राइव हो गया। इसी प्रकार हार्ड डिस्क ले। हार्ड डिस्क, यहाँ हार्ड डिस्क के अंदर भी जो भी 002, मतलब फिलहाल समझाने के लिए यहाँ पर आप कंपोनेंट्स में ले और उसके बाद यहाँ पर आप कंज्यूमर में ले, यहाँ पर नोज में ले और एंटर एंटर करते जाएं। हार्ड डिस्क हो गई। अब मॉनिटर ले लेते हैं। मॉनिटर्स यहाँ भी 003 और जो पार्ट के अंदर जो वर्ड्स के साथ जो आपको लगे अच्छा, फिलहाल ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। पार्ट नंबर जो शॉर्टकट है उस हिसाब से लेते हैं, तो मैं ये केवल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। कंज्यूमर, डॉज और एंटर एंटर। अब मॉनिटर्स हो गया। अब मदरबोर्ड्स ले लेते हैं हम। मदरबोर्ड्स मदरबोर्ड्स अब मदरबोर्ड्स बैक लेते हैं थोड़ा, 004 और ये कंपोनेंट्स, कंज्यूमर्स, नो, ये हमारा मदरबोर्ड्स हो गया। मदरबोर्ड के बाद आ जाओ पेंटम 4 प्रोसेसर। पेंटम 4, पेंटम 1 प्रोसेसर। प्रोसेसर ले लेते हैं पेंटम 1 प्रोसेसर और यहाँ 005 और यहाँ फिर हम कंपोनेंट्स, कंज्यूमर्स और नोड्स। ठीक है। अब इसके अंदर एक नया आइटम्स है जो मैंने आपको बताया था। इसके लिए कैटेगरी का F12। F12 के अंदर आप देख सकते हैं इसमें कि F12 में क्या करेंगे हम इसमें, कि काफ़ी जो मैंने आपको बताया था स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन आइटम के चेंज करने के लिए कुछ आइटम इसमें चेंज किए जाते हैं। तो वो आइटम्स क्या क्या चेंज होते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं F12 करेंगे स्टॉक आइटम पे जाके और उसको हम क्लियर, जब हम स्टॉक क्वेरी देखेंगे तो ही आपका वो वर्क कर पाएगा। तो आप सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर कि हमें क्या करना है। इसके अंदर एलाइज के अंदर आपका इसमें हम यस करेंगे ऊपर और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ एलाइज, यहाँ भी हम यस करेंगे। एडवांस मास्टर पे यहाँ भी यस करेंगे और स्टॉक आइटम्स यहाँ भी यस करेंगे और रिमार्क पे भी हम यस करेंगे। यहाँ एलोकेशन स्पेसिफाइड डिफॉल्ट नो, यहाँ अल्टरनेट आइटम यूनिट्स यस और एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेट यस और यहाँ नो ही रहेगा। अब आपके पास ये आइटम आ गया। अब आपको जो आपने स्टॉक आइटम्स तैयार किए उसके अंदर किस मेथड से, अब ये एक नई चीज़ आया है जो कि स्टॉक कैरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा जो बना चुके उस पर भी अल्टर पे जाते हैं और अल्टर पे हम जाने के बाद देखेंगे। सबसे पहले 00 पे गए हम, तो हमने ये किया। देखिए डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, कुछ रिमार्क अगर कोई विवरण वगैरह है, कंपोनेंट्स कुछ नहीं करना आपको,
नोज, एंटर मारो। देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट वो होगी कॉस्टिंग मेथड, और मार्केट वैल्यू भी आपका एवरेज प्राइस वो होगा, और यहाँ आपका नो नो ही रहेगा, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। क्लियर? अब आ जाओ, हमारे पास 1 हो गया। अब इसी प्रकार 2 पे आ जाओ। 2 के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, हार्ड डिस्क है। यहाँ रिमार्क, डिस्क्रिप्शन, क्या विवरण देना चाहते हो, क्या रिमार्क देना चाहते हो वो कर सकते हो, हमें कुछ नहीं करना इसमें। नोज और नोट एप्लीके स्टैंडर्ड रेट्स, इसमें पढ़ा आप ये एवरेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आप इस पर यस क्लिक करें बस, नो नो, और यहाँ पर एंटर करें। इसी प्रकार 2 हो गया। हम 3 पे चलते हैं। ऐसे 3 का है हमारा, कुछ नहीं करना, मॉनिटर्स एलाइज कुछ है तो दे सकते हैं, और ये हमारे पास वही एवरेज कॉस्ट, एंटर एंटर करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं लेना। हमारे पास 3 हो गया। 4 पे चलते हैं हम इसमें, क्योंकि हमने पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग डाले थे, वैसे एलाइज नंबर मांगता है इसमें, तो हमें इसमें कुछ नहीं, कंपोनेंट्स, कंज्यूमर, और यहाँ पर एवरेज प्राइस कॉस्ट नो नो ही रहेगा। ये इसी का 5 नंबर पे आए, 5 पे आ जाए। और इसी प्रकार पेंटम 4 प्रोसेसर, आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कैसा रिमार्क वगैरह तो आप कह सकते हैं इसमें, अदरवाइज आपको नोज। अल्टरनेट यूनिट्स हमें कुछ नहीं लेना। नोज, ठीक है, कुछ नहीं, एंटर एंटर मारे, और ये आपका पेंटम 4 प्रोसेसर हो गया। 5 हो गया। अब आपको 5 में भी हो गया था, और छठे पे करते हैं। छठा हो, छठे में हम लेके चलते हैं। आइटम हमारे पास क्या था, यूएसबी पेन ड्राइव, तो यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव, तो हम फिर दोबारा क्रिएट पे जाएंगे, तो यहाँ पे यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव, और 64 MB की, 64 MB, एंटर मारे, और आपको यहाँ यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कुछ नहीं लेना हमें, यहाँ पे हिंदी हिंदी को छोड़ो। पार्ट नंबर इसमें 006, और ये यहाँ कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। प्राइमरी वेंडर पे आपका क्या आ जाएगा, कंपोनेंट्स आ जाएगा, तो कंज्यूमर आ जाएगा, फिर नोज आ जाएगा, और एंटर। ठीक है जी, एंटर एंटर करें, कुछ नहीं करना आपको, एंटर। इसके पश्चात आपका वायरलेस कीबोर्ड्स हो गया, वायरलेस कीबोर्ड्स, वायरलेस कीबोर्ड्स, तो वायरलेस कीबोर्ड लेते हैं हम इसमें, तो 007 हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करो आप, ऐसा करना होता है, पर इसमें कंपोनेंट्स और कंज्यूमर्स, और ये आपका नोज, एंटर एंटर करेंगे, और आपका ये आपका हो गया। अब आ जाता है वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस, वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस 008, इसके बाद कंपोनेंट्स, कंज्यूमर्स, नो, एंटर एंटर करें, और आपको कुछ नहीं करना, ये काम हो गया। आपको यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर आए, अब हमें करनी है एंट्री। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वोचर पे जाएंगे, और क्या करेंगे, F8, F8 करेंगे, और रेफरेंस नंबर है तो डालना है इसमें। पार्टी नेम क्या था, अरुण था, अरुण से करूँगा कुछ, यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह, डिस्पैच नंबर, अदर डिटेल वगैरह कुछ है जो बिल पे आए लिख सकते हो। सेल्स हो गया। अब आता है आइटम। अब आइटम के अंदर फ्लोपी, आप ये देखिए आपका फ्लोपी 001, तो सबसे पहले मैं अभी वो आपको दिखाया था कि एक चीज करोगे, जब FLD 001 करोगे तो फ्लोपी ड्राइव आएगी, फ्लोपी ड्राइव करोगे तो ये आएगी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्लोपी ड्राइव आएगा। और मैं इसको आइटम लेके चलता हूँ, मान लो क्वांटिटी मैंने फ्लोपी ड्राइव की सबकी 5-5 ले लेता हूँ,
5 लिया मैंने और रेट मैंने ले लिया फ्लॉपी ड्राइव का 218 रुपये। ओके, फ्लॉपी ड्राइव ले ली। अब मैंने हार्ड डिस्क ली, हार्ड डिस्क ले ली मैंने, हार्ड डिस्क ले ली मैंने, 5 ले ली। और क्योंकि ये जो बार बार नेगेटिव दिखा रहा है उसका कारण है कि हमने परचेज तो किया ही नहीं, तो नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है। हार्ड डिस्क होगी 4051 रुपये की। और इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद मदर मोनीटर्स हो गया, मोनीटर्स मोनीटर्स हो गया 5, 3058 रुपये का, 3058 रुपये का। और मॉनिटर के बाद मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड भी 5 लेके चल रहा हूँ केवल समझाने के लिए। मदरबोर्ड मेरा हो गया 5057 रुपये का। मदरबोर्ड के बाद पेंटम प्रोसेसर हो गया और ये मेरा 5, और ये हो गया 3609 रुपये का, 3600 3009 रुपये का। इसके बाद पेंटम 4 हो गया, फिर यूएसबी पेन ड्राइव हो गई, ये भी 5 ले लेता हूँ। यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव भी मेरे पास 5 हो गई, तो यूएसबी पेन ड्राइव मैं ले लेता हूँ 1524 रुपये की। इसके बाद यूएसबी के बाद वायरलेस कीबोर्ड ले लेता हूँ, वायरलेस कीबोर्ड भी मैं 5 ले लेता हूँ, और ये मेरा 692 रुपये का हो गया, 692 692 रुपये। और इसके बाद वायरलेस माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, ये भी मेरे पास 5 हो गए। और इसके बाद ये वायरलेस माउस हो गया, ये मेरा 356 रुपये का हो गया। और ये हमारे पास अभी देख सकते हैं। अब आपके पास 40 आइटम हो गए और ये आपके एंट्री कंप्लीट। क्लियर। अब आपको किसी भी आइटम का कुछ भी डाटा देखना है तो क्या करते हैं वो देखिए। इससे बाहर आ जाएं और बाहर आ जाने के बाद क्या करेंगे, आप डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाके किस पे जाएंगे, आप सब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएं। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे तो उस पर आपको कीबोर्ड्स पर आप देख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए और जब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टॉक कैरी, सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में देखो ये पार्ट नंबर दे रखे हैं, नीचे आइटम दे रखे हैं। अब आपने किसी भी चीज़ की कोई डिटेल चेक करनी है, आप उसको पार्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं और उसका नाम से भी। अब जैसे कि मैं मान के चलो 4 नंबर पर करता हूँ, तो आप ऑटोमेटिक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मदरबोर्ड्स है, कंपोनेंट्स है, 5 के हिसाब से है। आपको सेल्स दे दी, अरुण से सेल्स की 5 पीस किए, 5067 किया। नीचे देखो आइटम की समरी भी दे रखी है सभी की कि सेल्स प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी थी, सेल्स प्राइस 218 रुपये। आपको टोटली जो आपने सेल्स दी थी वो सेल्स प्राइस भी नीचे देख रखे हैं। तो आपको यहाँ देख पा रहे हो कि परचेज भी शो कर रखा है, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया, केवल सेल किया है। तो आप देखो सेल्स में जाके देखिए, और उनको किया क्वांटिटी 5 रुपये के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से किया, टोटल अमाउंट कितना हो गया। जैसे 5057 रुपये था, 5 का 25,285 रुपये हो गया। नीचे और आ जाए, नीचे आपको आइटम और सेम कैटेगरी दिखा रखी है, जो टोटल आइटम थे उनका क्या क्या रेट है। 40 के 40 आइटम का मतलब जो 8 आइटम थे उनको टोटल दे रखा है 40 नंबर ऑफ संख्या, उसकी सेल्स प्राइस भी दे रखी है साइड में। फ्लोपी ड्राइव का कितना रुपए है, मॉनिटर का कितना रुपए है, मदरबोर्ड का कितना रुपए है, और यूएसबी पेन ड्राइव का कितना रुपए है, वायरलेस कीबोर्ड का कितना रुपए है, और वायरलेस माउस का कितना रुपए है। तो आपको जो ये मैं कहाँ दिखाइए स्टॉक कैरी पर किसी भी आइटम का। अब आप दोबारा ध्यान दीजिए मैंने कैसे किया ये। आपको क्या किया, बिल्कुल आप डेस्कटॉप पे गए और आपने क्या किया, डिस्प्ले पे गए। तो हम डिस्प्ले पर गए, तो डिस्प्ले पर किस पे गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए और स्टॉक कैरी पे गए। अब ऊपर जो 00 करके ये आपका क्या है, पार्ट नंबर, और नीचे क्या आइटम। आप अगर अब इसके अंदर अगर नाम करोगे तो पार्ट नंबर वही आना है, अगर किसी भी चीज पर शो करे निकलना वही है। लेकिन आपको एक ही चीज पर
अब मान के चलो वायरलेस माउस होता है, तो आप देख पा रहे हैं वायरलेस के बारे में पूरी डिटेल कि परचेज किया होता तो या परचेज शो करता। सेल्स किया, कितने के सेल्स किया, मैंने 5 का किया, तो क्वांटिटी भी है और किस रेट के हिसाब से किया और नीचे क्या संख्या है, तो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। मतलब ये एक तरह की किसी भी आइटम की जो भी इतने आइटम है, किसी भी आइटम पर जाके उसको क्लिक करें और उसकी कितने की परचेज है, कितने की सेल्स है, क्या उसकी कॉस्ट है, क्या उसका गोडाउंस है, तो यानी सारी डिटेल ये आपको शो करता है। तो ये आपका स्टॉक कैरी है। आप मुझे ये जो वीडियो है बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से उसको रिवाइज करें। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय हो।